बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सहाबी कल नजूम, यानी कि मेरे सहाबा सितारे हैं। मेरे पास जो किताब है अल हदीस मौजू है फ़साइल मुआविया, शान मुआविया में बातिल रवायात कारक, तालीफ़ कारी ज़हूर अहमद फैज़ी, मकतबा बाबुल इल्म, लाहौर, पाकिस्तान। ये किताब तो कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब की अहले सुन्नत की है, लेकिन वो नासबी इलियास कादरी के रद्द में क्या लिखता है, यानी कि ये इलियास कादरी ने एक किताब छापी है फ़िज़ान मुआविया, और उसके अंदर जो उसने गंदबला झूठ मूठ इकट्ठा करके पेश किया है, तो ये बंदा उसका रद्द कर रहा है। और ये सफ़ा नंबर 316 है। इसकी तमाम यानी कि किताब को हमने अपलोड किया है, और हम शुक्रगुज़ार हैं जियो सैनियो चैनल के, जिन्होंने हमारी वीडियोस को वहाँ पर अपलोड किया। खैर, नेज़ अमीर अहले सुन्नत के नज़दीक ज़बान ज़द आम रवायत है अस्हाबिकल नजूम। ये अस्हाबिकल नजूम वाली रवायत तो एक ऐसी जमात, खारजी जमात, जिसको पाकिस्तान के अंदर, शायद भारत में भी है, तो इसको ये कहा जाता है जी, उन्होंने अपने झंडे पे भी लिखवाया हुआ है कि सहाबा सितारों की मानत है, सो तुम जिसकी भी पैरवी करोगे हदायत पाओगे। सही हो तो वो ज़रा वजाहत फरमा दे। ये रवायत तो वैसे ही झूठी है और मन गलत है। इस रवायत को मद्देनज़र रखते हुए अगर इस्लाम अमीर शाम और बकौल आपके उनकी पनाह परहेज़गार बीवी के उसवा पर अमल की नीयत से किसी लड़की के साथ निकाह से कबल ही नहीं, बल्कि निकाह हो जाने के बाद उसकी नाफ के नीचे तक का मकाम देख लिया करें। अगर वहाँ कोई तिल शिल मौजूद हो तो उससे चलता किया करें तो कितना स्वाब मिलेगा और हदायत का कौन सा दर्जा हासिल होगा। ये मैंने पैरा आपके सामने पढ़ा। आपको इसकी समझ तो लगी नहीं होगी कि भाई बात तो अस्हाबिकल नजूम की हो रही थी और बात पहुंच गई कहाँ पे, औरत के शर्मगाह के नीचे तिल के ऊपर। तो ये मसून जो यजीद की माँ है और मुआविया की बीवी है, इसने एक मुआविया ने एक और औरत से शादी की। मुआविया ने जब उससे निकाह कर लिया तो उसने इसको चेक करने के लिए भेजा, यानी कि यजीद की माँ को, मसून बिनते बहदल को, कलबिया को। तो उसने जब उस औरत को चेक किया ना, तो उस है तो वो हसीनो जमील थी, लेकिन उसके नाफ के नीचे एक तिल पाया, तो उसने पेशन गोई कर दी। पेशन गोई क्या की कि जो शख्स इससे निकाह करेगा उसका यानी कि सर कट कर उसकी गोद में आ जाएगा, यानी कि वो जिसकी तिल है। तो आप मुझे ये बताएं कि मुआविया ने उसको फ़ौरन वहाँ पर तलाक दे दी। किस वजह से दी? क्या ये दीन का हिस्सा है, शरीयत का हिस्सा है? मुआविया शहादत से डरता था? किसने उसको कत्ल कर देना था? अगर वो सच्चा होता तो ऐसी हरकतें ना करता। तीसरी बात ये कि ये इस औरत के पास गैब का इल्म कैसे आया? खैर, ये तो इन्हीं से पूछ सकते हैं जो इनके पैरोकार है। खैर, किसी शरई उज़र के बग़ैर तलाक़ का हुक्म। इस सिलसिले में बिला तमहीद 3 अहादीसें मौजूद है कि मौलाना अमजद अली उज़्मा लिखता है कि नबी करीम ने फरमाया, ए मुआज़, अगर कोई चीज़ अल्लाह ने ग़ुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा पसंदीदा रोए ज़मीन पर पैदा नहीं की कि कोई शय रोए ज़मीन पर तलाक़ से ज़्यादा नापसंदीदा पैदा ना हो। और नबी करीम ने फरमाया, तमाम हलाल चीज़ों में खुदा के नज़दीक ज़्यादा नापसंदीदा तलाक़ है। फिर नबी करीम ने फरमाया कि अबलीस अपना तख्त पानी पर बिछाता है और अपने लश्कर को भेजता है, और सबसे ज़्यादा मर्तबा वाला उसके नज़दीक वो है कि जिसका फितना बड़ा है। उनमें एक आकर कहता है कि मैंने ये किया। अबलीस कहता है तूने कुछ नहीं किया। दूसरा आता है, वो कहता है मैंने मर्द और औरत में जुदाई डाल दी, तो उसे वो अपने करीब कर लेता है और कहता है हाँ तू है। ये बहार शरीयत में भी मौजूद है, जिल्द नंबर 2 में। तो बप्पा जानी इस तलाक़ को ना फजीलत में लेकर आए हैं। ये वजाहत तो मेरे अहले सुन्नत ही कर सकते हैं कि उनकी फ़िज़ान दहिंदा हस्ती ने महज एक तिल की वजह से तलाक़ दे दी, और तलाक़ अहसन थी, तलाक़ हसन थी, या तलाक़ बिदई थी, या फिर इज्तिहाद था। अगर इज्तिहाद था तो कौन सा, 2 अजर वाला कि 1 अजर वाला? तो ये है अमीर अहले सुन्नत के काले करतूत, और उन लोगों के काले करतूत जो इस ख़ानदान की अपनी किताबों में तारीफ़ें लिख कर लोगों को बताते हैं। और इस ख़ानदान की ये तारीफ़ें इसलिए लिखते हैं कि ये अहले बैत के मुकाबले में ऐसे नजिस और गंदे ख़ानदान को लेकर आते हैं कि जिनके बारे में अगर आपको बताया जाए ना, तो मारे शर्म के अगर कोई गैर मुस्लिम देख ले ना, दूसरों को तो कहते हैं कि अगर इनका मज़हब गैर मुस्लिम देख ले तो क्या सोचेंगे, तो आपका देख लें तो क्या सोचेंगे। तो ये है जी करदारे वालदा यजीद, जो दूसरी बीवी यानी कि अपनी सोकन की शर्मगाह देख कर तलाक़ें करवाती थी, और अमीर शाम साहब उसके कहने पर तलाक़ें दिया करते थे।
اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجیے گا.